स्वागत है दोस्तों इनसेफ की एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस सॉफ्टी आइसक्रीम मेकिंग मशीन के बारे में। आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाती होंगी जिसमें इस मशीन के ओवरव्यू के बारे में बताते होंगे, इसके जो बटन है वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में बताते होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आज जानने वाले हैं इस मशीन के इंटरनल पार्ट्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले इस मशीन का काम करने का तरीका, यानी इसके जो बटन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस मशीन के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन सा पार्ट क्या काम करता है और किस क्वालिटी का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो इस मशीन से आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका मिक्स तैयार करना पड़ता है, जिसमें आप मिल्क और प्रीमिक्स का एक मिक्सचर तैयार करते हो। उस मिक्सचर को हम लोग डालते हैं इस मशीन के होपर्स के अंदर, यानी इस मशीन के ऊपर दो बर्तन दे रखे होते हैं जिसे हम लोग होपर्स बोलते हैं। इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 5-5 लीटर की। तो हम लोग इसमें टोटल 10 लीटर आइसक्रीम डाल सकते हैं, यानी 5 लीटर इस वाले में और 5 लीटर इस वाले में। उसके बाद हम लोग मशीन को प्लग इन करते हैं और प्लग इन करने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है, जिसमें से आपको ऑटो बटन दबाना होता है जिससे मशीन पूरी चालू हो जाती है। उसके बाद आपको प्रीकूल का बटन दबाना होता है और पफ का बटन दबाना होता है। तो ऑटो के बटन से क्या होता है कि आपकी मशीन ऑटोमेटिक काम करती है, यानी इस मशीन के अंदर दो कंप्रेसर होते हैं जिसमें से एक हॉपर का होता है और इसके फ्रीजिंग सिलेंडर का होता है। तो जब मशीन को हॉपर का कंप्रेसर ऑन करना होता है तब हॉपर का कंप्रेसर ऑन होता है, और जब फ्रीजिंग सिलेंडर का ऑन करना होता है तब वो अपने आप उसका हो जाता है। तो ऑटो का बटन काम होता है, यानी मशीन अपने आप ऑटोमेटिक काम करती है। इसके बाद आता है ये प्रीकूल का बटन, इससे आपकी आइसक्रीम जमना स्टार्ट होती है। और उसके बाद आता है ये पफ का बटन। पफ के बटन से आपकी आइसक्रीम के अंदर हवा यानी एयर इंजेक्ट होती है। इस मशीन के अंदर एक एयर इंजेक्ट भी लगा होता है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहना। उसके बाद आता है ये क्लीन का बटन, यानी जब आपको मशीन से काम नहीं होता है लेकिन मशीन को क्लीन करना जरूरी होता है, तो हम लोग क्लीन करने के लिए इस बटन का यूज करते हैं। और जब मशीन आपका काम करना बंद कर देती है, हम लोग उस मशीन से काम नहीं होता है, तब हम लोग इस बटन का यूज करते हैं, यानी स्टॉप का बटन का यूज करते हैं, जिससे हमारी मशीन है वो स्टॉप हो जाती है। इस मशीन में दो बटन दे रखे होते हैं अप और डाउन के। इससे क्या होता है कि मशीन की जो हार्डनेस होती है, यानी हमारी जो आइसक्रीम है वो कितनी सॉफ्ट रहनी चाहिए और कितनी हार्ड होनी चाहिए, हम लोग इस बटन से ही सेट करते हैं। तो आपने इस मशीन के कंट्रोल पैनल के बारे में जान लिया, यानी इसके सारे बटन के बारे में जान लिया कौन सा बटन क्या काम करता है। लेकिन ये पूरा कंट्रोल पैनल काम का नहीं है जब तक इस बटन की बात ना हो। ये बटन है इस मशीन का पावर ऑफ पावर ऑन बटन, यानी हम लोग प्लग इन करेंगे, उसके बाद हम लोग इस बटन का यूज करेंगे मशीन को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। उसके बाद हमारा कंट्रोल पैनल ऑन होता है। तो हमने मशीन के ओवरव्यू के बारे में जान लिया कि इसके जो कंट्रोल पैनल है कैसे काम करता है। अब हम लोग जानते हैं इसके एक एक पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने हॉपर के बारे में जाना। अब जानते हैं हम लोग इसके माउथ के बारे में। यहाँ पे एक माउथ होता है जिसको मैंने अभी निकाल कर दिया है ताकि हम लोग इंटरनली बात कर सकें। माउथ के बारे में किसी और वीडियो बता दूंगा आपको, आप कमेंट कर देना। अभी हम लोग बात करते हैं इस मशीन के बीटर्स के बारे में। आप देख सकते हैं दो बीटर्स होते हैं और ये होता है इसका फ्रीजिंग सिलेंडर। इसके अंदर हमारा जो प्रीमिक्स होता है वो होता है और जमना स्टार्ट होता है। उस प्रीमिक्स को ये जो बीटर्स होते हैं यही आगे ढकेलते हैं और माउथ से बाहर निकालते हैं। तो ये जो क्वालिटी आप देख सकते हैं काफी हैवी क्वालिटी है और इसमें एक रबड़ लगी होती है जिसको हम सिलिकॉन भी बोलते हैं। तो ये इस मशीन से अटैच होता है और ये साथ साथ घूमता रहता है, हमारी आइसक्रीम को बाहर की साइड ढकेलता रहता है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो एसएस की होती है, लेकिन काफी कंपनियां आपको लोहे का बनाकर भी दे देती हैं। तो ये पहचाना ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सी मशीन में किस तरह का बीटर लगा हुआ है, क्योंकि अगर एसएस का होगा तो काफी लंबे समय तक चलेगा और अगर वो लोहे का होगा तो उसमें जंग लग सकती है और काफी जल्दी वो खराब हो सकता है। तो इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इसके ब्लेड जो है वो भी काफी मोटे हैं और काफी हैवी क्वालिटी के हैं। इसमें आपको दो बीटर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस मशीन के अंदर के पार्ट के बारे में। तो मशीन को पहले घुमा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मशीन के इंटरनल पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हॉपर्स की। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया है इसके हॉपर का। ऐसा ही एरिया दूसरी साइड भी है, वो भी हॉपर है एक दूसरा। तो ये दो हॉपर होते हैं इस मशीन के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एरिया होता है, ये जो येलो येलो देख रहे हैं, इसको कवर कर दिया गया है एक थर्माकोल नाम की चीज से। उसको कवर कर दिया गया। इसके अंदर है फ्रीजिंग सिलेंडर्स, जिसके अंदर आपके बीटर्स घूमते हैं, जिसके अंदर आपकी आइसक्रीम बनती है। अभी बीटर्स घूमते कैसे हैं, ये घूमने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये है गियर बॉक्स। इस गियर बॉक्स की हेल्प से ही आपके बीटर्स दोनों घूमते हैं। और उसको घुमाने के लिए कौन सी चीज लगी होती है मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में, यानी इसको घुमाने के लिए एक अलग से मोटर लगी होती है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, इसको कनेक्ट कर रखा होगा इस बेल्ट से। आप बेल्ट देख सकते हैं, इस बेल्ट से ये गियर बॉक्स घूमता है और इस गियर बॉक्स से आपके जो फ्रीजिंग सिलेंडर्स हैं उसके अंदर के बीटर्स घूमते हैं। इसके बाद इस मशीन को कंट्रोल करने के लिए, यानी इसका इंजेक्टर जो होगा, यानी इससे एयर पंप जो चालू होगा वो, इसके बीटर्स ठंडे होंगे वो सब कुछ कैसे काम होता है, वो होता है इस पीसीबी से। ये पूरा इसका कंट्रोल पैनल है। अब ये कंट्रोल होता है, हमने इसके बारे में समझ लिया, गियर बॉक्स के बारे में समझ लिया, फ्रीजिंग सिलेंडर कहाँ पे लगे वो समझ लिया, हॉपर कहाँ पे लगे वो ये समझ लिया। हॉपर ठंडे कैसे होते हैं उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ कि वो कैसे ठंडे होते हैं। इसका एक कंप्रेसर होता है, वो कंप्रेसर इसके दूसरी साइड में, वो आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले बताता हूँ इसके बारे में। ये क्या चीज़ होती है,
हमारी आइसक्रीम जिससे फ्लफी होती है, सॉफ्ट होती है, यानी क्वांटिटी में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो होती है इसकी हेल्प से। यही है इसका एयर पंप। एयर पंप से आप देख सकते हैं 2 पाइप कनेक्ट हैं और ये दोनों पाइप कनेक्ट होकर हमारे इस फ्रीजिंग सिलेंडर के अंदर जा रहे हैं जहां हमारी आइसक्रीम होती है। तो इसी से हमारी आइसक्रीम फ्लफी होती है, सॉफ्ट होती है, मुंह के अंदर जल्दी घुल जाती है। तो यही हमारी आइसक्रीम को डबल करने का काम करता है, थोड़े से बढ़ाने का काम करता है क्वांटिटी में, यानी ओवरऑल हमारी आइसक्रीम का यही करता है। तो होपर्स हो गया, एयर पंप हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारे जो होपर्स हैं वो ठंडे कैसे रहते हैं। तो उसके लिए इसका एक कंप्रेसर दे रखा होता है पीछे के साइड में। तो ये होता है कंप्रेसर जिससे हमारे होपर्स ठंडे रहते हैं। अब होपर्स ठंडे रहने का फायदा क्या होता है, अगर आप इसमें प्रीमिक्स डाल देते हो तो उसको काफी लंबे समय तक आप इसको ताज़ा रख सकते हो। अगर होपर्स में कंप्रेसर ना लगा हो तो होपर्स में रखा हुआ माल वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा और गर्म होने से ना ही आइसक्रीम का टेक्सचर बढ़िया आएगा, ना ही आइसक्रीम में वो टेस्ट आएगा। तो टेस्ट रखने के लिए, टेक्सचर रखने के लिए हम लोग को कंप्रेसर चाहिए होता है जिससे हम लोग अपने होपर्स को ठंडा रखते हैं, उसके अंदर के माल को ठंडा रखते हैं। जब हमारा माल पहले से ठंडा होगा, हमारी आइसक्रीम जब फ्रीजिंग सिलेंडर के अंदर जाएगी तो उससे हमारी आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा जल्दी बनेगी, यानी हमारा थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। ये हमारा कंप्रेसर जो हमारा होपर्स को ठंडा रखता है, इसी के साथ हमारा कंडेंसर लगा हुआ है। तो ये तो हो गया इस एरिया की बात। अब इस एरिया के बाद हम लोग बात करते हैं नीचे वाले एरिया की कि उसमें क्या क्या होता है इस मशीन के। तो इस मशीन में आपको मिलती है 1 HP की मोटर। आप देख सकते हैं ये मोटर है 1 HP की, यानी इस मोटर की हेल्प से अगर हम लोग मशीन की बात करें, पूरी मशीन 1 घंटे में 1.8 किलोवाट ही आपकी बिजली कंज्यूम करेगी। तो ये मशीन आपकी 1.8 किलोवाट बिजली कंज्यूम करेगी 1 घंटे में। ये आपकी मोटर है 1 HP की और ये मोटर ही आपके फ्रीजिंग सिलेंडर के अंदर जो बीटर्स हैं उनको घुमाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस मोटर के साथ एक बेल्ट अटैच है और ये बेल्ट अटैच है हमारे गियर बॉक्स से, और गियर बॉक्स से क्या अटैच है हमारे बीटर्स। तो यानी इस मोटर से हमारे बीटर्स घूमते हैं। होपर ठंडा होता है हमारे इसके अंदर पीछे लगा हुआ कंप्रेसर से। एक कंप्रेसर आपको नीचे देखने को मिल जाता है। अब ये कंप्रेसर क्या करता है, हमारे फ्रीजिंग सिलेंडर को ठंडा रखता है, जिसमें हमारी आइसक्रीम वैसे रखी होती है जहाँ से हमारी आइसक्रीम बनके निकलती है बाहर की साइड में। तो ये कंप्रेसर आपके फ्रीजिंग सिलेंडर को ठंडा रखता है, एक कंप्रेसर हमारे होपर्स को ठंडा रखता है, यानी 2 कंप्रेसर आपको इस मशीन के अंदर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ एक कंडेंसर आपको ये देखने को मिल जाता है। अब एक कंडेंसर ज़्यादा गर्म ना हो जाए, ज़्यादा गर्मी में पैदा ना कर दे, हमारी मशीन जल्दी खराब ना हो जाए, उसको ठंडा रखने के लिए एक फैन भी लगा होता है। तो ये एयर कूल्ड मशीन बेस्ड है। तो ये है इस मशीन के इंटरनल पार्ट्स। आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया है। इसमें एक पीछे की साइड में एक एक्यूलेटर भी लगा होता है जो क्या काम करता है, एक फिल्टर का काम करता है थोड़ी देर के लिए। जैसे कि अगर हमारी एक एयर निकलती है, जो कंप्रेसर से एक एयर निकलती है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड को भी रोक के रखने के लिए एक एक्यूलेटर भी पीछे लगा होता है। तो इस मशीन में जो भी सारे पार्ट्स हैं मैंने आपको डिटेल से बता दिया है उन सारे पार्ट्स के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई ऐसा पार्ट लगता है कि हाँ भाई मुझे इसके बारे में भी और जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी भी शक है इस मशीन के बारे में कि मशीन सही नहीं है, तो हमारे प्लांट पर विजिट कर सकते हैं, इस मशीन को सामने देख सकते हैं, एक एक पार्ट के बारे में जान सकते हैं। इस मशीन का आप डेमो भी ले सकते हैं हमारे प्लांट पर आकर। तो हमने इस मशीन के पार्ट्स के बारे में जान लिया कि कहाँ पे कौन सा पार्ट लगा हुआ है, उसका काम क्या होता है। लेकिन जो पार्ट अब अच्छे से नहीं दिख पाया है, हम लोग उसको सामने से देखेंगे, यानी कि वो क्वालिटी कैसी है उसकी और वो क्या काम करता है। जैसे इसका गियर बॉक्स हो गया, या फिर इस मशीन का जो माउथ था वो जो मैंने आपको नहीं दिखाया था अभी, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले मशीन को हटा देता हूँ मैं और पार्ट्स लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों मशीन के कुछ पार्ट्स को और डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा होपर, जो कि मशीन में 2 होते हैं। इस तरह का एक होपर होता है, इसमें देख सकते हैं ये पाइप होता है। इस पाइप से हमारा जो माल है, हमारा मिक्स है, वो सारा का सारा फ्रीजिंग सिलेंडर के अंदर जाता है। तो इसकी अगर बात करें कि क्वालिटी कैसी है इसकी, तो ये आपको मिल जाता है SS 304 फूड ग्रेड में, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रेफर होने वाला जो मेटल होता है वो SS 304 ही होता है। तो इसके बारे में लोग बात करते हैं अपने मशीन के माउथ की। तो माउथ कुछ इस तरह का होता है। अभी प्रॉपर कैसा होता है उसको देखने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे एक फोटो लगा दूंगा, वो देख सकते हैं। लेकिन अभी मैंने इसके सारे पार्ट खोल के रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरह का होता है जो काफ़ी हार्ड प्लास्टिक होता है, काफ़ी मोटी प्लास्टिक का होता है, और ये आसानी से टूटने वाली चीज़ नहीं होती है। इसके साथ साथ इसमें कुछ नोजल्स लगे होते हैं जिससे हमारी जो आइसक्रीम है वो बाहर आती है अलग अलग शेप में। अगर आपको शेप दिख रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ आपको, एक स्टार का है, एक कुछ होल्स वाला है और एक है हार्ट का। तो ये कुछ इसी तरह के और भी नोजल्स हमारे पास आते हैं जिससे कई डिजाइन की आप सॉफ्टी बना सकते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह के हैंडल्स लगे होते हैं, ये होते हैं लीवर इसको डाउन करने पर ही हमारी जो आइसक्रीम है वो बाहर आती है, और हमारी जो आइसक्रीम बाहर आती है वो आती है इस पाइप की हेल्प से। यानी हम लोग इस हैंडल से इस पाइप को ऊपर करते हैं और हमारी जो आइसक्रीम है वो बाहर की साइड में ढकेल जाती है, यानी बाहर की साइड में गिर जाती है, और हम लोग सीधे इसको कौन में उतार लेते हैं। अब ये सारी चीजें अटैच होती हैं इस माउथ से इस रोड की हेल्प से।
इस रोड की मदद से हम लोग यहाँ पर अटैच करते हैं इसको, हमारे सारे 3 के 3 हैंडल इसमें अटैच हो जाते हैं। अब 3 हैंडल क्यों होते हैं इस आइसक्रीम मशीन में वो आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे सॉफ्टी मशीन को हम लोग कहते हैं 2+1 आइसक्रीम मशीन भी, क्योंकि इसमें एक माउथ से एक फ्लेवर आता है, दूसरे माउथ से दूसरा फ्लेवर आता है और जो बीच का माउथ होता है उससे हमारे दोनों फ्लेवर का कॉम्बो आता है, यानी आप इस मशीन से दोनों का कॉम्बो भी बना सकते हो। तो ये होगा माउथ, यानी माउथ की क्या क्वालिटी होती है वो जान सकते हैं। अगर मैं लीवर की बात करूँ तो लीवर भी काफी मोटी क्वालिटी का बनाया गया है, यानी काफी हैवी क्वालिटी का बनाया गया है, जो आसानी से टूटने वाली चीज नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप हमारे प्लांट पर आकर विजिट करके सामने से देख सकते हैं इस मशीन के पार्ट्स को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस मशीन के गियर बॉक्स की, जो कि काफी हैवी है और सब देख सकते हैं कि इसमें हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यानी हिंसेफ लिखा हुआ है, क्योंकि इस गियर बॉक्स का एक एक पार्ट हमारी कंपनी ही बनाती है। अब इसके गियर की बात कर ले हम लोग, या फिर इसकी गरारी की बात कर ले, इसकी डाई की बात कर ले, या फिर इस पूरे के पूरे मैन्युफैक्चर की बात कर ले, तो ये पूरी की पूरी चीज हमारी कंपनी में ही बनाई जाती है। तो ये होते हैं कुछ पार्ट इस मशीन के इंटरनली, और जो क्वालिटी बता दी मैंने आपको, ये कैसे काम करती है वो बता दी मैंने आपको। अब अगर आपको इसका डेमो चाहिए तो हमारे प्लांट पर आकर इस मशीन का डेमो ले सकते हैं, आइसक्रीम सामने बनवा कर देख सकते हैं, उसकी हार्डनेस चेक कर सकते हैं, किस तरह से मशीन काम कर रही है वो भी चेक कर सकते हैं। इस मशीन को अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी करा सकते हैं। आप इसमें अपने शॉप के बारे में कुछ भी लिखवाना चाहते हो, अपने शॉप का नाम लिखवाना चाहते हो, वो सब कस्टमाइज करा सकते हैं। तो इस मशीन के बारे में आपको पूरी डिटेल हो गई होगी। अगर अभी भी कोई भी चीज रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आपकी वीडियो अच्छी लगी है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव चीजों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।